स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल वाला 2.1 में। और आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट हम प्रश्न को करवाने वाले हैं। मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे प्रश्न कौन सा है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 1050 रुपये है। कितना है? 1050 रुपये है और 1500 आदमियों के बीच में बांटना है। कितना है? 1050 रुपये है, 1500 आदमियों के बीच में बांटना है। ठीक है। प्रत्येक आदमी को 1 रुपया मिलना चाहिए और प्रत्येक औरत को 50 पैसे मिलने चाहिए। ठीक है। तो औरत की संख्या कितनी होगी? क्या है? औरत की संख्या कितनी होगी? 1050 रुपया है, 1500 के बीच में आदमियों के बीच में बांटना है। प्रत्येक आदमी को 1 रुपया मिलता है, प्रत्येक औरत को 50 पैसा मिलता है। तो औरत की संख्या क्या होगी? आप लोगों को प्रश्नों के बीच तालमेल करने नहीं आता है। शायद मैं इस तरह के प्रश्न आपको पिछले वीडियो में बताया है। मुर्गी और गाय वाले, मुर्गियों की संख्या, सर की संख्या इतना, पैर की संख्या इतनी, तो मुर्गी के निकालिए, गाय के निकालिए। इस तरह के भी प्रश्न सैकड़ों बार लगता है एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। और ठीक उसी के जैसा है। तो प्रश्नों के, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं एक प्रश्न बताता हूं, लेकिन उससे बहुत तरीके के प्रश्न आपको सुलभ हो जाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में ये प्रश्न बताया था। आज मैं फिर बहुत दिन के बाद ये प्रश्न के साथ आपको रिलेशन जोड़ के बताऊंगा कि आखिर ये प्रश्न भी उसी तरीके से कैसे बनता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम बताते हैं। उस प्रश्न में हम बताए थे कि जब मुर्गी का पूछेगा तो हम टोटली गाय मान लेते हैं, गाय का पूछेगा तो हम टोटल मुर्गी मान लेते हैं। क्लियर है? यहां पे भी बोल रहा था कि औरत की संख्या कितनी होगी। ठीक है, औरत की संख्या कितनी होगी। तो यहां पे प्रश्न में बोला है कि 1500 आदमियों के बीच क्या करना है? बांटना था। ठीक है, 1500 आदमी के बीच, लेडीज औरत दोनों है। अब हम यहां पे यदि 1500 रुपया, सॉरी 1500 आदमी के बीच बांटना था। 1500 आदमी के बीच यदि हम पैसा बांटे, ठीक है, 1500 आदमी के बीच में केवल पैसा बांट दें तो कितना रुपया हो जाता मेरे पास? 1500 रुपया। कितना हो जाता? 1500 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 1050 था, 1500 आदमी को बीच में बांटना था। अब हम 1500 आदमी के बीच में ही केवल पैसे को बांट देते हैं। तो एक आदमी को 1 रुपया मिल रहा था, तो 1500 आदमी यहां पे है, तो कितना टोटल रुपया हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। लेकिन पैसा मेरे पास कितना था? 1050 था। कितना था? 1050 था। तो पैसा ज्यादा हो गया ना जी, 1050 रुपया ही था, 1500 रुपया हम बांट दिए। कितना ज्यादा हो गया ये देखेंगे तो 450 रुपया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। 450 रुपया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा क्यों हो गया? चूंकि उसमें औरत भी थी और आदमी भी था। हम यहां पे टोटल आदमी ही ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? टोटल आदमी ले लिए हैं। तो टोटल आदमी ले लिए तो 1 रुपया उसका हिस्सा हो गया। 1 रुपया के कारण क्या हो गया? वो बढ़ गया। लेकिन यहां पे औरत भी है, तो यही जो 450 रुपया बढ़ गया है, ये किसके कारण गेम हुआ है? औरत के चलते। किसके चलते? औरत के चलते। औरत के चलते हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, आप जानते भी होंगे। लेडीज के चलते, यहां भी औरत के चलते हुआ है कुछ ना कुछ। क्या हुआ है? तो 450 रुपया बढ़ गया है। अब 450 रुपया बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा। तो एक औरत कितना कंटेन करती थी? 50 पैसा। 50 पैसा बोले तो 1/2 रुपया। कितना कंटेन करती थी? 1/2 रुपया, यानी कि 50 पैसे। टोटल कितना बढ़ गया है? यहां पे
450 रुपए। 450 रुपए। तो 450 रुपए बढ़ा दे, इसका मतलब औरत कितनी होगी? 900 होगी। कितना होगी? 900 होगी। 900 औरत होगी, तब ना 900 50 पैसा लिया, 50 पैसा बढ़ाई होगी, तो कितना हो गया होगा? 450। 900 औरत, 50 पैसा ले ली, टोटल रुपया कितना हो गया? 450 रुपया। यानी कि 450 रुपया बढ़ रहा है। इसका मतलब कि 900 क्या थी? औरत थी। और उस औरत के चलते ही क्या हो रहा था? यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे औरत की ही संख्या पूछा गया था। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझे प्रश्नों को। ऐसे भी कर सकते थे कि इसको टोटल यदि लेडीज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? हम 1/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 450 गुणे 2 यानी कि 900। नहीं तो ऐसे मैकिंग रूप से भी आप समझ सकते हैं कि 450 रुपया बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लेडीज क्या कर रही थी? 50 पैसा ही लेके आ रही थी। यानी कि 900 क्या थी? लेडीज थी। थोड़ा सा और समझ लें यदि परेशानी हो रही होगी तो। यहां पे देखें कि 1 रुपया आदमी लेके आ रहा था और 50 पैसा औरत लेके आ रही थी। यानी कि 1 रुपया आदमी का हिस्सा हो रहा था और 50 पैसा औरत का हिस्सा हो रहा था और 1 रुपया आदमी का हिस्सा हो रहा था। तो यदि आदमी को औरत से रिप्लेस करें, ठीक है, आदमी को औरत से हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आदमी को निकाल देंगे। यदि हम एक आदमी को हटाते तो 1 रुपया मेरा क्या होता? निकल जाता। ठीक है। और वहां पे एक औरत को लेते तो 50 पैसा मेरा क्या होता? आ जाता। यानी कि एक आदमी को रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा? 50 पैसा के क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 50 पैसा की कमी हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया ये लेके जाएगा और 50 पैसा एक औरत लेके आएगी। यानी 50 पैसा के क्या हो जाता? कमी हो जाता। तो इस तरह से हम देख सकते थे कि कमी कितना का हो रहा है? 1500 रुपया था, यहाँ पे हो रहा था कमी कितना? 450 का। और 450 रुपया का कमी हो रहा था। इसका मतलब क्या कि 900 औरत की कमी हो रहा था। ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते थे, सोल्व कर सकते थे। प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। और नहीं समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और आसानी तरीका से हम सोल्व कर सकते थे। क्लियर है? कैसे सोल्व करेंगे फिर से हम एक बार बता देते हैं। 1050 रुपया था, 1500 आदमी के बीच में बांटना था। 1 रुपया आदमी को मिल रहा था, 50 पैसा औरत को मिल रहा था। तो औरत की संख्या पूछ लिया गया था। ठीक है, मान लीजिए 1500 के टोटल क्या थे? आदमी के बीच में ही हम बांट देते तो 1 रुपया बांटते यानी 1500 रुपया हो जाता। लेकिन 1050 रुपया ही था, तो 1050 रुपये ही था। ज्यादा कितना हो गया मेरा? 450 रुपया। 450 रुपया क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि 1 रुपया आदमी लेके आ गया। ठीक है, 1 रुपया आदमी लेके आ गया, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ औरत था। क्या था? कुछ ना कुछ औरत था। और वो औरत के कारण ही क्या हुआ? 450 रुपया मेरा बढ़ गया। तो 450 रुपया बढ़ा, इसका मतलब औरत की संख्या कितनी होगी जो इसको बढ़ा दिया? ठीक है। तो एक औरत 50 पैसा लेके आ रही थी, तो 450 रुपया कितने लेके आएगी? 900। यानी कि 900 क्या थी? औरत थी। ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।